धर्म व्याध का कौशिक ब्राह्मण को माता पिता की सेवा का उपदेश देकर अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हुए व्याध होने का कारण बताना। अध्याय 215। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार धर्मात्मा व्याध ने कौशिक ब्राह्मण को अपने माता पिता रूप दोनों गुरुजनों का दर्शन कराकर उनसे इस प्रकार कहा। ब्राह्मण, माता पिता की सेवा ही मेरी तपस्या है। इस तपस्या का प्रभाव देखिए, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिसके कारण उस पतिव्रता देवी ने, जो सदा पति की सेवा में संलग्न रहने वाली, जितेंद्रिय तथा सत्य एवं सदाचार में तत्पर है, आपको यह कहकर यहाँ भेजा था कि आप मिथिलापुरी को जाइए। वहाँ एक व्याध रहता है, वह आपको सब धर्मों का उपदेश करेगा। व्याध उस सत्यपरायण और सुशीला पतिव्रता देवी के वचनों का स्मरण करके मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि तुम उत्तम गुणों से संपन्न हो। धर्मव्याध ने कहा, श्रेष्ठ प्रभो, उस पतिव्रता देवी ने पहले आपसे मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि उसने पातिव्रत के प्रभाव से सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है। विप्रवर, आप मुझ पर अनुग्रह करने के विचार से ही मैंने ये सब बातें आपके सामने रखी है। तात, आप मेरी बात सुनिए। ब्राह्मण, आपके लिए जो हितकर है वही बात बताऊंगा। श्रेष्ठ, आपने माता पिता की उपेक्षा की है। वेदाध्ययन करने के लिए उन दोनों की आज्ञा लिए बिना ही आप घर से निकल पड़े। अनिंद्य ब्राह्मण, यह आपके द्वारा अनुचित कार्य हुआ है। आपके शोक से ये दोनों बूढ़े एवं तपस्वी माता पिता अंधे हो गए हैं। आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए घर जाइए। ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप तपस्वी महात्मा था निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, परंतु माता पिता को संतुष्ट न करने के कारण आपका यह सारा धर्म और व्रत व्यर्थ हो गया है। अतः शीघ्र जाकर उन दोनों को प्रसन्न कीजिए। ब्राह्मण, मेरी बात पर श्रद्धा कीजिए, इसके विपरीत कुछ न कीजिए। ब्रह्मर्षि, आप अपने घर जाइए और माता पिता की सेवा कीजिए। यह मैं आपके लिए परम कल्याण की बात बता रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, धर्म, सदाचार और सद्गुणों से संपन्न व्याध, आपका भला हो। आपने यह जो कुछ बताया है सब निसंदेह सत्य है। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, आप देवताओं के समान हैं, क्योंकि आपने उस धर्म में मन लगाया है जो पुरातन, सनातन, दिव्य तथा मन को न जीतने वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है। श्रेष्ठ, आप माता पिता के पास जाकर आलस्य रहित हो शीघ्र ही उनकी सेवा में लग जाइए। मैं इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं देखता। ब्राह्मण बोला, नरश्रेष्ठ, मेरा बड़ा भाग्य था जो यहाँ आया, और सौभाग्य से मुझे आपका संग प्राप्त हो गया। संसार में आप जैसे धर्म का मार्ग दिखाने वाले मनुष्य दुर्लभ ही हैं। हजारों मनुष्यों में से कोई एक भी धर्म के तत्वों को जानने वाला है या नहीं, यह निश्चय पूर्ण नहीं कहा जा सकता। पुरुषर्भ, आपका कल्याण हो। आज मैं आपके सत्य के कारण आप पर प्रसन्न हूँ। अनग, मैं नरक में गिर रहा था, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। इस प्रकार जब मुझे आपका दर्शन मिल गया, तब निश्चय ही आपके उपदेश के अनुसार भविष्य में सब कुछ होगा। राजा याति स्वर्ग से गिर गए थे, परंतु उनके उत्तम स्वभाव वाले दौहित्रों, पुत्री के पुत्रों ने पुनः उनका उद्धार कर दिया। वे पूर्ववत स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो गए। पुरुष सिंह, इसी प्रकार आपने भी आज मुझ ब्राह्मण को नरक में गिरने से बचाया है। मैं आपके कहने के अनुसार माता पिता की सेवा करूंगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वह धर्म धर्म के निर्णय को बतला नहीं सकता। आश्चर्य है कि यह सनातन धर्म
जिसके स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है, शूद्र योनि के मनुष्य में भी विद्यमान है। मैं आपको शूद्र नहीं मानता। आपका जो शूद्र योनि में जन्म हो गया है, इसका कोई विशेष कारण होना चाहिए। महामते, जिस विशेष कर्म के कारण आपको यह शूद्र योनि प्राप्त हुई है, उसे मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। आप सत्य और पवित्र अंतःकरण के विश्वास के अनुसार स्वेच्छा पूर्वक मुझे सब कुछ बताइए। धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, मुझे ब्राह्मणों का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अनग, मेरे पूर्व जन्म के शरीर द्वारा जो घटना घटित हुई है वह सब बताता हूँ, सुनिए। मैं पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का पुत्र और वेदाध्ययन प्रायण ब्राह्मण था। वेदांगों का पारंगत विद्वान माना जाता था। मैं विद्याध्ययन में अत्यंत कुशल था। ब्राह्मण अपने ही दोषों के कारण मुझे इस दुर्अवस्था में आना पड़ा है। पूर्व जन्म में जब मैं ब्राह्मण था, एक धनुर्वेद परायण राजा के साथ मेरी मृत्युता हो गई। उनके संसर्ग से मैं धनुर्वेद की शिक्षा लेने लगा और धनुष चलाने की कला में मैंने श्रेष्ठ योग्यता प्राप्त कर ली। ब्राह्मण इसी समय राजा अपने मंत्रियों तथा प्रधान योद्धाओं के साथ शिकार खेलने के लिए निकले। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम के निकट बहुत से हिंसक पशुओं का वध किया। श्रेष्ठ, तदनंतर मैंने भी एक भयानक बाण छोड़ा। उसकी गांठ कुछ झुकी हुई थी। उस बाण से एक ऋषि मारे गए। ब्राह्मण, बाण लगते ही वे मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े और अपने आर्तनाद से उस वन्य प्रदेश को गुंजाते हुए बोले, आह, मैं तो किसी का कोई अपराध नहीं करता हूँ, फिर किसने यह पाप कर्म कर डाला? प्रभो, मैंने उन्हें हिंसक पशु समझकर बाण मारा था, अतः सहसा उनके पास जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि झुकी हुई गांठ वाले उस बाण से एक ऋषि घायल होकर धरती पर पड़े हैं। यह न करने योग्य पाप कर डालने के कारण मेरे मन में उस समय बड़ी पीड़ा हुई। वे उग्र तपस्वी ब्राह्मण उस समय धरती पर पड़े पड़े कराह रहे थे। मैंने साहस करके उन मुनीश्वर से कहा, भगवान, अनजान में मेरे द्वारा यह अपराध बन गया है, अतः आप यह सब क्षमा कर दें। मेरी बात सुनकर ऋषि क्रोध से व्याकुल हो गए और उत्तर देते हुए बोले, निर्दयी ब्राह्मण, तू शूद्र योनि में जन्म लेकर प्यार होगा। कौशिक धर्मव्याध संवाद का उपसंहार था कौशिक का अपने घर को प्रस्थान। अध्याय 216। धर्मव्याध आगे कहता है, विप्रवर, जब इस प्रकार ऋषि ने मुझे शाप दे दिया, तब मैंने कहा, भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे उबारिए। मैंने अनजान में यह आज अनुचित कर्म कर डाला है। मेरा सब अपराध क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर उन्हें प्रसन्न करने की मैंने चेष्टा की। ऋषि ने कहा, यह साप टल नहीं सकता, ऐसा होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु मेरा स्वभाव क्रूर नहीं है, इसलिए मैं तुझ पर आज कुछ अनुग्रह करता हूं। तू शूद्र योनि में रहकर धर्मज्ञ होगा और माता पिता की सेवा करेगा, इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं। उस सेवा से तुझे सिद्धि और महत्ता प्राप्त होगी। तू पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला होगा और अंत में स्वर्गलोक में जाएगा। शाप का निवारण हो जाने पर तू फिर ब्राह्मण होगा। इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी महर्षि ने पूर्व काल में मुझे शाप दिया था। नरश्रेष्ठ,
फिर उन्होंने ही मेरे ऊपर अनुग्रह किया। श्रेष्ठ, तदनंतर मैंने उनके शरीर से बाण निकाला और उन्हें उनके आश्रम पर पहुंचा दिया, परंतु उनके प्राण नहीं गए। विप्रवर, पूर्व जन्म में मेरे ऊपर जो कुछ बीता था वह सब मैंने आपसे कह सुनाया। अब इस जीवन के पश्चात मुझे स्वर्गलोक में जाना है। ब्राह्मण बोला, महामते, मनुष्य इसी प्रकार दुख और सुख पाते रहते हैं, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसके फलस्वरूप आपको अपने पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान बना हुआ है, वह पिता माता की सेवा रूप कर्म दूसरों के लिए दुष्कर है, किंतु आपने उसे संपन्न कर लिया है। आप लोक वृत्तांत का तत्व जानते हैं और सदा धर्म में तत्पर रहते हैं। विद्वान, आपको जो यह कर्म दोष दूषित कर्म प्राप्त हुआ है वह आपके पूर्व जन्म के कर्म का फल है, इस जन्म के नहीं। अतः कुछ काल तक और इसी रूप में रहें, फिर आप ब्राह्मण हो जाएंगे। मैं तो अभी आपको ब्राह्मण मानता हूँ, आपके ब्राह्मण होने में संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण होकर भी पतन के गर्त में गिरने वाले पाप कर्मों में फंसा हुआ है और प्रायः दुष्कर्म प्रायण था पाखंडी है, वह शूद्र के समान है। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी समदम सत्य तथा धर्म का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहता है, उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूँ। क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही द्विज होता है, कर्म दोष से ही मनुष्य विषम एवं भयंकर दुर्गति में पड़ जाता है। परंतु नरश्रेष्ठ, मैं तो समझता हूँ कि आपके सारे कर्म दोष सर्वथा नष्ट हो गए हैं, अतः आपको अपने विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके जैसे ज्ञानी पुरुष जो लोक वृत्तांत के अनुवर्तन का रहस्य जानने वाले था नित्य धर्मपरायण हैं, कभी विषादग्रस्त नहीं होते हैं। धर्मव्याध ने कहा, ज्ञानी पुरुष शारीरिक कष्ट का औषध सेवन द्वारा नाश करें और विवेकशील बुद्धि द्वारा मानसिक दुखों को नष्ट करें, यही ज्ञान की शक्ति है। बुद्धिमान मनुष्य को बालकों के समान शोक या विलाप नहीं करना चाहिए। मंदबुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तु के संयोग और प्रिय वस्तु के वियोग में मानसिक दुखी होते हैं। सभी प्राणी तीनों गुणों के कार्यभूत विभिन्न वस्तु आदि से जिस प्रकार संयुक्त रहते हैं वैसे ही वियुक्त भी होते रहते हैं। अतः किसी एक का संयोग, किसी एक का वियोग वास्तव में शोक का कारण नहीं है। यदि किसी कार्य में अनिष्ट का संयोग दिखाई देता है तो मनुष्य शीघ्र ही उससे निवृत्त हो जाता है, और यदि आरंभ होने से पहले ही उस अनिष्ट का पता लग जाता है तो लोग उसके प्रतिकार का उपाय करने लगते हैं। केवल शोक करने से कुछ नहीं होता, संताप मात्र ही हाथ लगता है। जो ज्ञान तृप्त मनीषी मानव सुख और दुख दोनों का परित्याग कर देते हैं वही सुखी होते हैं। मूढ़ मनुष्य असंतोषी होते हैं और ज्ञानवानों को संतोष प्राप्त होता है। असंतोष का अंत नहीं, अतः संतोष ही परम सुख है। जिन्होंने ज्ञान मार्ग को पार करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है वे कभी शोक में नहीं पड़ते। मन को विषाद की ओर न जाने दें। विषाद उग्र विष है, वह क्रोध में भरे हुई सर्प की भांति विवेकहीन अज्ञानी मनुष्य को मार डालता है। पराक्रम का अवसर उपस्थित होने पर जिसे विषाद घेर लेता है उस तेजहीन पुरुष का कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। किए जाने वाले कर्म का फल अवश्य दृष्टिगोचर होता है, केवल खिन्न होकर बैठे रहने से कोई अच्छा परिणाम हाथ नहीं लगता। अतः दुख से छूटने के उपाय को अवश्य देखें। शोक और विषाद में न पड़कर आवश्यक कार्य आरंभ कर दें। इस प्रकार प्रयत्न करने से मनुष्य निश्चय ही दुख से छूट जाता है और फिर किसी संकट या व्यसन में नहीं फंसता। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं
ऐसा सोचकर जो बुद्धि से पार होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, वे ज्ञानी महापुरुष परमात्मा का साक्षात करते हुए कभी शोक में नहीं पड़ते। विद्वान, मैं अंतकाल की प्रतीक्षा करता हूँ, अतः कभी शोक मग्न नहीं होता। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ ब्राह्मण उपयुक्त विचारों का मनन करते रहने से मुझे कभी दुख या अनुत्साह नहीं होता। ब्राह्मण बोला, धर्मव्याध, आप ज्ञानी और बुद्धिमान हैं, आपकी बुद्धि विशाल है, आप धर्म के तत्व को जानते हैं और ज्ञानानंद से तृप्त रहते हैं, अतः मैं आपके लिए शोक नहीं करता। अब मैं जाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। आपका कल्याण हो और धर्म सदा आपकी रक्षा करे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध, आप धर्माचरण में कभी प्रवाद न करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कौशिक ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मव्याध ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत अच्छा, अब आप अपने घर को पधारें। तदनंतर विप्रवर कौशिक धर्मव्याध की परिक्रमा करके वहां से चल दिए। घर जाकर उस ब्राह्मण ने अपने माता पिता की सब प्रकार की सेवा शुश्रूषा की और उन बूढ़े माता पिता ने प्रसन्न होकर उसकी यथा योग्य प्रशंसा की। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तात युधिष्ठिर, तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने ये सब बातें कह सुनाई। साधु श्रेष्ठ, पतिव्रता का महात्मा और धर्मव्याध के द्वारा ब्राह्मण से कही हुई माता पिता की सेवा आदि की बातें बता दी। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आपने धर्म के विषय में यह अत्यंत अद्भुत और उत्तम उपाख्यान सुनाया है। मुनिवर, आप समस्त धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। विद्वान, यह कथा सुनने में इतनी सुखद थी कि मेरा बहुत सा समय भी 2 घड़ी के समान बीत गया। भगवान, आपके मुख से यह धर्म की उत्तम कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 216वां अध्याय पूरा हुआ और यहीं कौशिक ब्राह्मण और धर्मव्याध की कथा का अंत होता है।